प्रणाम बाबा जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। आप सब कैसे हो? जी हम सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे यात्रा पर, जहां मिलेंगी आपको ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां। साथ ही साथ हम रोचक तरीके से योग के अभ्यास करेंगे, जिससे हम होंगे चुस्त दुरुस्त और हमारा ज्ञान भी होगा उन्नत। बच्चों, हमारे आहार का हमारे मन और शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आहार के बारे में सही ज्ञान रखना आवश्यक है। तो हमें आहार की जानकारी देंगे आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। यह है दीपिका बहन, और दीपिका अपने संग लेकर आई हैं रोचक कहानियां एवं कविताएं। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ इस मजेदार यात्रा में। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ हाँ चलते हैं। स्मरण शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आराम से सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाओ। अब अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के आगे के भागों को आपस में मिला लो और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखो। हाँ, ऐसे। कम से कम 5 से 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करो। ज्ञान मुद्रा से बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। स्वभाव में परिवर्तन होता है। जिद्दीपन, चिड़चिड़ेपन, उतावलेपन में कमी आती है। मन शांत और प्रसन्न रहता है। मस्तिष्क के स्नायु शक्तिशाली बनते हैं। सिर दर्द एवं अनिद्रा यानी नींद न आने का रोग दूर होता है। बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं यौगिक जॉगिंग, जो पूरे शरीर को तरोताजा बनाएगा। यौगिक जॉगिंग में आगे पीछे, किनारे झुकने, बैठने, चलने एवं कूदने की 12 क्रियाएं की जाती हैं। हर एक क्रिया को 5 से 10 बार करना है। यह क्रियाएं श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए की जाती हैं। कोई भी क्रिया में पीछे जाते समय सांस अंदर भरना है और वापस आते समय सांस बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास को करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आओ, रुचि को देखते हुए सीखते हैं यौगिक जॉगिंग। सबसे पहले खड़े होकर दायां हाथ और बायां पैर उठाओ, फिर बायां हाथ और दायां पैर उठाओ। अब दोनों हाथों और पैरों को एकदम ऊपर उठाओ। अब दोनों हाथ कमर पर, बारी बारी पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाओ। अब बैठक की स्थिति में घुटनों को मोड़ते हुए नीचे और ऊपर करो। अब पैरों में ज्यादा अंतर रखो। दोनों हाथ सामने, हथेलियां जमीन की ओर। पहले एक घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठक लगाओ,
अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी। अब सीधे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ कमर पर, अपने दाईं ओर मुड़ो और दाएं पैर को मोड़ते हुए नीचे बैठो। बाएं पैर की एड़ी उठी रहेगी तथा घुटना भूमि को छुएगा, कमर सीधी। अब यही अभ्यास पैर बदल कर करो। अब सीधे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे के सामने। फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को फैलाओ और फिर गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाओ। हाँ, शाबाश, ऐसे ही करो। अब दायां हाथ ऊपर लो और बाईं ओर झुको। बायां हाथ घुटने पर स्पर्श करेगा। अब यही अभ्यास दूसरी ओर से। अब हाथों को फैलाओ, कमर से आगे झुकते हुए दाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं पैर के पंजों से स्पर्श करो और बाएं हाथ की हथेली को देखो। फिर यह अभ्यास दूसरी ओर से भी करो। अब दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाओ। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर झुको। फिर कमर से आगे झुको और हथेलियों को जमीन पर टिकाओ। घुटने मोड़े बिना माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करो। अब दोनों पैरों और हाथों को खोलकर सीधे खड़े हो जाओ। अब उछलते हुए पैरों के पंजों को मिलाओ और हाथों को भी सिर के ऊपर मिलाओ। अब दोनों हाथ सामने, पंजों पर उछलते हुए दोनों पैरों को दाईं ओर घुमाओ। साथ ही दोनों हाथों को बाईं ओर। दायां हाथ सीधा रहेगा और बाएं हाथ की कोहनी मुड़ेगी। यही अभ्यास दूसरी ओर से भी करो। और इसी अभ्यास के साथ हुई यौगिक जॉगिंग समाप्त। बाबा जी, यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कब करना चाहिए? यह अभ्यास सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है, पर अभ्यास खाली पेट करें। अब यौगिक जॉगिंग के लाभ सुनो। यौगिक जॉगिंग से शरीर के समस्त अंग क्रियाशील एवं स्वस्थ होते हैं।
शरीर लचीला एवं सुदृढ़ बनता है। बच्चों, क्या आप ऊंचाई से गिरते हुए झरनों को देखना और उनके मधुर संगीत को सुनना पसंद करोगे? हाँ बाबा जी। बड़ा आनंद आएगा। तो मेरे बाल साधकों, चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर। वाह, कितना तेज पानी गिर रहा है। हाँ, और पानी की आवाज भी कितनी जोर से आ रही है। बाबा जी, यह हम कहाँ आ गए हैं? बच्चों, यह खंडाला के प्रसिद्ध झरने यानी वाटरफॉल्स हैं। बाबा जी, इन्हें किसने बनाया है? यह तो प्रकृति की देन है। बारिश का पानी पहाड़ों से गिरता है और मनमोहक झरने का रूप ले लेता है। सच में बहुत ही सुंदर एवं आश्चर्यमय है। तो इस मनमोहक स्थल पर हम प्राणायाम के कुछ अभ्यास करेंगे। बच्चों, प्राणायाम योग का चौथा अंग है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ शरीर में संचरित होने वाली वायु से है तथा आयाम का अर्थ नियंत्रण से है। इसका अर्थ प्राण यानी श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। शाबाश! प्राण के नियंत्रित होने से शरीर के रोगों को दूर किया जा सकता है। पर बच्चों, प्राणायाम करने से पहले इसके नियम और सावधानियां जानना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय करना ज्यादा उपयुक्त है। साफ सुथरे, हवादार और खुले स्थान पर ही बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। नदी, तालाब, बगीचा, गार्डन आदि के पास अभ्यास करना सबसे उपयुक्त है। लेकिन बैठने का स्थान ऊंचा नीचा न होकर समतल होना चाहिए। शहरों में जहां प्रदूषण का अधिक प्रभाव होता है, वहां प्राणायाम करने से पहले घी, अगरबत्ती या धूप यानी गुग्गुल से उस स्थान को सुगंधित कर लेना चाहिए। बैठने के लिए कंबल, दरी एवं चादर आदि नरम वस्त्रों का प्रयोग करें। प्राणायाम करते समय गर्दन, रीढ़ की हड्डी, छाती और कमर को सीधा रखना होता है। इसलिए जिस आसन में आप अधिक समय तक बैठ सकते हो, उसमें बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। यदि पैर मोड़कर बैठने में कोई समस्या है, तो कुर्सी पर बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। खड़े होकर अथवा घूमते फिरते प्राणायाम नहीं करना चाहिए। श्वास सदा नाक से ही लो, इससे श्वास शुद्ध होकर अंदर जाता है। मुंह से सांस न लो। सामान्य अवस्था में भी नाक से ही सांस लेना चाहिए। अति धीरे धीरे या अति बलपूर्वक प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले बच्चे अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। उन्हें हमेशा सात्विक एवं चिकनाई युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, फलों का रस, दूध, घी आदि। तो अब भस्त्रिका प्राणायाम से आरंभ करते हैं। प्राणायाम। इस प्राणायाम को भस्त्रिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोहार की धोकनी के समान तेज और निरंतर गति से श्वास प्रश्वास किया जाता है। यानी तेज श्वास लिया और छोड़ा जाता है। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन, सुखासन आदि किसी में भी सुविधा अनुसार बैठ जाओ। अब दोनों नासिकाओं से सांस को पूरा भरो।
और फिर सांस को बाहर भी पूरी शक्ति से छोड़ो। अब यही क्रिया दोहराते रहो। इसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 3 प्रकार से किया जा सकता है। मंद गति से, मध्यम गति से एवं तीव्र गति से। जिन बच्चों के फेफड़े और हृदय कमजोर हो, उनको मंद गति से यह प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करो। यह प्राणायाम सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि रोग दूर करने में लाभदायक है। फेफड़े सबल बनते हैं और हृदय व मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलने से आरोग्य लाभ मिलता है। बाबा जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की होंदा है? बताता हूं भाई। सबसे पहले किसी भी आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करके बाईं ओर से श्वास लेकर दाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ो। फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं ओर से श्वास लेकर नाक के बाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ो। नाक के एक छेद से श्वास लो, दूसरे छेद से श्वास छोड़ दो। जहां से श्वास छोड़ो वहीं से दोबारा श्वास भी लो। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट लगातार करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जिससे शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बनता है। हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ एवं निरोगी बनते हैं। मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है और एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। ओहो बाबा जी, मेरा जी तो कहता है हम जल्दी ही एक और यात्रा पर जाएंगे। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? ध्यान मुद्रा से क्या लाभ होता है? बिल्कुल सही। यौगिक जॉगिंग में कितनी क्रियाएं की जाती हैं? सही जोड़े बनाओ। हाँ, बिल्कुल